कोरल ड्रा में हमारे पास एक ऑप्शन है पावर क्लिप। पावर क्लिप एक काफी पावरफुल ऑप्शन है, कोई डिजाइन बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे किसी चीज को हमने कवर अप करना है, किसी चीज में डालना है। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे दो शेप्स हैं। अब एक ये स्टार है और एक रेक्टेंगल है। अब मुझे ये वाला स्टार जो है, ये सिर्फ जो जितना बॉक्स में दिखाई दे रहा है तो हम उतना चाहते हैं। तो उससे करने के लिए हम शेपिंग का भी यूज कर सकते हैं या पावर क्लिप। ये पावर क्लिप कैसे काम करता है, अभी हम थोड़ा समझने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। तो हम एक पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है, बिटमैप इमेज है, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब और एक शेप ले सकते हैं, ये हमारे पास एक और शेप है। तो अब हमने ये जो पिक्चर है इसको क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और पावर क्लिप में जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे है प्लेस इनसाइड फ्रेम, मतलब किसके अंदर इसको प्लेस करना है। जो हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो हमारे पास जो माउस का पॉइंटर है वो एक एरो में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया था, अब जिसमें इसको डालना है, अभी मैंने इसमें डालना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखोगे कि वो पिक्चर का उतना ही एरिया यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, बाकी जो पिक्चर है वो हाइड हो चुकी है, वो इसके अंदर प्लेस हो चुकी है, पावर क्लिप हो चुकी है। अब ऐसे ही ये हमारी शेप थी, तो मैंने इसको क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद हम ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से वो एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जिसमें डालना है वहां पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखोगे कि वो उस शेप में वो प्लेस हो चुकी है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है कि हम इसको भी अगर ऐसे नहीं चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो पावर क्लिप हैं, तो अब हम जब इसको चूज करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अभी प्लेस इनसाइड कि हम किसी में डाल सकते हैं, वो डाल चुके हैं। अगर वो आपको नहीं वैसा नहीं चाहिए तो एक्सट्रैक्ट कंटेंट कर सकते हैं, तो एक्सट्रैक्ट कर दिया तो बाहर आ चुका है। ठीक है, तो अभी वो अलग है और वो फिर से अलग हो चुका है। किसी भी शेप को जो पावर क्लिप कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप और एक्सट्रैक्ट करके फिर से दोबारा अलग कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस साइन बना रहा है। अभी वो है तो शेप ही, पर वहां पे हमें एक क्रॉस साइन दिखाई दे रहा है कि ये अभी उसको पावर क्लिप में कन्वर्ट कर चुका है। तो अब अगर मैं इसी शेप को दोबारा से लाकर इस शेप के ऊपर डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ही उसमें प्लेस हो जाएगा। तो अभी मेरे को वहां पे जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से दोबारा मैंने फिर से ये शेप को सिलेक्ट किया है, मतलब ये पिक्चर को क्लिक किया है, और उस शेप के ऊपर लेके आएंगे, और जब हम उसके ऊपर माउस को पॉइंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही उसमें प्लेस कर दे। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप प्लेस भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और तीसरा एडिट है। अभी एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये हमने सेलेक्ट किया था, तो अब ये इसको उसने थोड़ा ग्रे शेप में शो कर दिया है, और यहाँ पे फिनिश का एक बटन आ रहा है, मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैंने अब इसको यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैंने सेटिंग कर ली कि मुझे ये ऐसे चाहिए। वो करने के बाद हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो अभी उसके बीच में प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हो चुका है। अभी ये इसको मैंने एडिट करना है, तो मैं इसको क्लिक करके फिर से दोबारा ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, और एडिट पावर क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर से दोबारा अभी जो वो उसके अंदर जो शेप थी वो एक्टिव हो चुकी है। हम उसका जो भी साइज चेंज करना चाहते हैं, प्लेसमेंट चेंज करना चाहते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, और करने के बाद यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिप में जाके फिनिश एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आप चाहते हो। तो हमने फिनिश किया है तो वो फिनिश हो चुका है। तो आप ऐसे पावर क्लिप को एडिट कर सकते हो। अभी ये एक पावर क्लिप है, मैं इसको इसके अंदर भी डाल सकता हूँ। अभी मैंने फिर से दोबारा से पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अभी वो उसके अंदर चला जा चुका है। ठीक है, अभी 3 पावर क्लिप इकट्ठे हो चुके हैं। अभी एडिट करने के लिए मैं आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक बटन आ रहा है। जब हम पावर क्लिप वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शंस आ जाती हैं। मैं इसको डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया है तो मैं उसके एडिट मोड में आ चुका हूँ। तो मैं अब ये इसको एडिट कर सकता हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और ये शेप मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और
फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो एडिट हो जाएगा। अभी ये हमने 2-3 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके पावर क्लिप कर चुके हैं। यहाँ पे पावर क्लिप एक्सट्रैक्ट भी हो चुका है, एडिट भी हो चुका है, प्लेस भी हो चुका है और फिनिश एडिटिंग भी हो चुका है। तो अब आप देखोगे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका कंटेंट जो है वो भी सारा मूव कर रहा है। पर अगर हम यहाँ से पावर क्लिप में जाके यहाँ पे देखेंगे कि लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप है, तो यहाँ पे लॉक किया हुआ है। मैंने अभी इस यहाँ से लॉक हटा दिया, तो अभी लॉक हटाने के बाद मैंने अब मूव किया है, तो आप देखोगे कि वो अभी जो उसके अंदर वाला कंटेंट था वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है पर पावर क्लिप वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको सेटिंग कर लिया कि मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, ऐसे चाहिए, मैंने एडजस्ट कर लिया और करने के बाद में इसको फिर से दोबारा से हमने लॉक कर दिया। अगर लॉक कर देंगे तो फिर से दोबारा वो ऐसे मूव करेगा। तो लॉक अनलॉक किया जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो अभी मुझे ये फिर से अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से ऑब्जेक्ट में जाके एक्सट्रैक्ट कंटेंट कर देंगे। तो अभी ये देखो, ये अलग हो चुका है, ये पावर क्लिप अलग था और ये अलग हो चुका है। ठीक है, तो इसको नहीं किया है क्योंकि हमने वो वाले को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, इसको नहीं किया है, तो अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फिर से दोबारा से मैं इसको बीच में डालूंगा तो वो फिर से दोबारा से वो पावर क्लिप बन चुका है, उसके अंदर प्लेस हो चुका है। अभी प्लेसमेंट हो चुकी है और मैं इसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी जैसी रिक्वायरमेंट है मैं वैसे प्लेस करके फिनिश कर दूंगा तो वो प्लेसमेंट वैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे ही पावर क्लिप में हमें ये अलाइनमेंट की ऑप्शंस मिल जाती हैं। जैसे सेंटर कर देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में डाल देगा। ये हमारे पास फिट प्रोपोर्शनली, तो उसने चारों तरफ से उसको प्रोपोर्शनली जो है वो फिट कर दिया है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये फिल प्रोपोर्शनली अभी उसने पूरा फिल कर दिया है। ठीक है, तो जो शेप थी उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर दिया है। आप कैसे उसको रखना चाहते हो, स्ट्रेच टू फिल, स्ट्रेच कर दे। अभी उसने वो शेप चेंज कर दी है, थोड़ा पहले उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग थी पर अब वो शेप के अकॉर्डिंग इधर उधर प्रॉपर हो चुका है, उसके बीच में फिट हो चुका है। तो हम यहाँ से उसकी प्लेसमेंट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अब आप जैसे हमने ये इसके बीच में एक पिक्चर डाली हुई है, तो अब इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे और सेंटर कर देंगे तो वो देखो एकदम सेंटर में आ जाएगी। अभी वो जो उसका पिक्चर का सेंटर है वो यहाँ पे प्ले कर रहा है। और अगर मैं इसको फिट प्रोपोर्शनली कर देता हूँ तो वो अभी प्रोपोर्शनली फिट हो चुका है। ठीक है, तो वैसे किया जा सकता है। यहाँ हम इसको फिल प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। ठीक है, कि फिल कर दे उसको छोटा बड़ा करके, तो चारों तरफ से सेंटर में फिल कर दे, वैसा भी किया जा सकता है। या स्ट्रेच कर सकते हैं, अभी स्ट्रेच करके उसने ऊपर से नीचे से पूरे का पूरा वो बीच में स्ट्रेच करके फिट कर दिया है। तो आप यहाँ से उसकी पोजीशन जो है वो सेट कर सकते हो। और अब हमने जैसे यहाँ पे ये एक शेप बनाई है, तो आप ये हमारा एक पावर क्लिप है, एक और पावर क्लिप है और ये एक शेप है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ तो ये इसके बीच में नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अभी पावर क्लिप वाली शेप नहीं है। पर अगर मैं यहाँ से पावर क्लिप में जाके क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब देखोगे यहाँ पे भी क्रॉस आ चुका है। तो अब अगर मैं किसी भी शेप को यहाँ पे डालूंगा तो वो उसमें चली जाएगी। तो ऐसे हम पावर क्लिप जो फ्रेम्स है वो भी बना सकते। तो ये सारा पावर क्लिप का मेन्यू है जहाँ से हम शेप्स को पावर क्लिप कर सकते हैं। अब कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, ठीक है, तो मैंने ये एक और शेप बना देते हैं। हमने ये एक और शेप बना ली है और अब इसको पावर क्लिप करना है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये सिलेक्ट है। तो जो भी पावर क्लिप, मैंने ये भी पावर क्लिप किया है, ये भी किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो उसने उस वाले का डाटा इसमें कॉपी कर दिया। ठीक है, तो आप पहले से बने हुए किसी पावर क्लिप का डाटा भी डाल सकते हो। कॉपी पावर क्लिप है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो वाला कंटेंट भी वहाँ पे आ चुका है, हम कॉपी भी कर सकते हैं। और ये आप यहाँ से भी जो ऑप्शंस मैंने आपको इस मेन्यू में से करवाई हैं तो वो काफ़ी आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एडिट में आ जाएंगे, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। फिनिश कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेच सेलेक्ट कंटेंट, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया कंटेंट जो है
अंदर वाला वो सिलेक्ट कर लिया, अभी इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिर से दोबारा से हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे, ये सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो लॉक वाला ऑप्शन किया जा सकता है, फिट कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो वो भी यहाँ से किए जा सकते हैं। तो ये पावर क्लिप की ऑप्शन, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन है, आपको सोचना पड़ेगा कहाँ पे इनका यूज किया जा सकता है, पर काफी जगह पे आपको इसका यूज करके बढ़िया डिजाइन बनाने में आपकी हेल्प होगी। तो बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये काम काफी मुश्किल है और यहाँ से आसान किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये है, तो अब हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है, ऑब्जेक्ट में किया है, पावर क्लिक किया है, प्लेस इनसाइड, तो वो उसके अंदर प्लेस हो चुका है। हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसको पोजीशन कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे किया जा सकता है पावर क्लिक।